नमस्कार, मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। टीकाकरण का जायजा लेकर गति बढ़ाने के विभागीय आयुक्त के निर्देश। शहर के रास्ते जल्द ही अतिक्रमण की समस्या से होंगे मुक्त। एटीएस दल ने पकड़ा 8 लाख रुपए मूल्य का तंबाकू का माल। कुक्कुट पालन केंद्र हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने किया ठिया आंदोलन। और मोरना नदी के गंदे पानी से परिसर के नागरिक बीमारियों से परेशान। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति तथा उपाय योजनाओं को लेकर शुक्रवार को संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसे देखते हुए जिले की सभी संबंधित विभागों को कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करते हुए उस पर कड़ाई से अमल करने के निर्देश के साथ ही कोविड मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को खोजने तथा उनकी टेस्ट बढ़ाने के निर्देश भी संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में कोरोना संक्रमण की जायजा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें संभागीय आयुक्त के अलावा जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, जिला परिषद के सीईओ सौरभ कटियार, जीएमसी की डीन डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान, डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े, उप जिलाधिकारी मुकेश चौहान, एसडीओ डॉक्टर नीलेश अपार, जीएमसी अधीक्षक श्याम कुमार शिरसाम के अलावा मुख्याधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संभागीय आयुक्त ने जिला तथा ग्रामीण अंचलों में मरीजों की बढ़ रही संख्या व मृतकों की तादाद का जायजा लिया। मनपा आयुक्त नीमा अरोरा ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद शहर के प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया। इन सभी सड़कों पर हाथ ठेले वाले तथा फेरी वालों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से नागरिकों को आवागमन करने में परेशानी हो रही है। शहर की बड़ी व चौड़ी सड़कें सिकुड़ कर रह गई है। इन सभी सड़कों से वाहन चलाना तो तकलीफ देह हो ही गया है, वही पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। यह देखते हुए आयुक्त ने सबसे पहले रास्ते पर किए गए अतिक्रमण हटाने के आदेश संबंधित विभाग के अधिकारी को दिए। इन सभी अतिक्रमण धारकों के उदर निर्वाह का ध्यान रखते हुए उन्हें फिलहाल शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन थिएटर के बाजू में मनपा की जो रिक्त जगह खाली पड़ी है, वहां दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए इस परिसर की सफाई शनिवार को की गई। अतिक्रमण हटाओ पथक के अधिकारी एवं कर्मचारी इस जगह पर चूने की सहायता से पर्यायी दुकानों के लिए व्यवस्था करते दिखाई दिए। यह देखते हुए शहर के रास्ते अतिक्रमण मुक्त होने के आसार नजर आ रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित आतंकवाद निरोधक प्रमुख विलास पाटिल को जानकारी मिली थी कि बाबुलगांव मार्ग पर एक ट्रक में राज्य में प्रतिबंधित तंबाकू छिपाकर ले जाया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने सहयोगी के साथ छापामार कार्रवाई कर ट्रक को जब्त कर लिया। जांच करने पर दल को दूसरे सामान के बीच छिपाकर रखा 8 लाख रुपए मूल्य का सुगंधित तंबाकू का माल दिखाई दिया। पुलिस ने तंबाकू का माल जब्त कर ट्रक चालक अहमदाबाद के ग्राम खेड़ा निवासी शब्बीर मियां कालू मियां मलिक को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को लेकर आतंकवाद निरोधक प्रमुख विलास पाटील ने जानकारी दी। आज दिनांक 11 फेब्रुवारी रोजी आम्ही दहशतवाद विरोधी पथक अकोला आम्हाला खात्रीशीर खबर मिळाली की गुजरात पासिंगचा ट्रक ज्याचा क्रमांक GJ X 6922 या ट्रकामध्ये जो महाराष्ट्र सरकारने बॅन केला सुगंधित तंबाखू गुटखा आणि प्रतिबंधित जे प्लास्टिक बॅग आहे कॅरी बॅग त्याच्यावर ज्यावर शासनाने बंदी केलेली आहे असा माल हा बिना परवाना अहमदाबादवरून आपल्या अकोला जिल्ह्यातून घेऊन जात आहे अशी खात्रीशीर खबर मिळाली। त्यानुसार आम्ही बाबुळगाव येथे पंचासमक्ष सदर ट्रक तपासणी केली असता
ग्राम शेलगांव बोरमली की महिलाओं ने वाशी टाकली के ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय पर मोर्चा लाकर ऑफिस में ठिया आंदोलन किया। इन महिलाओं की मांग थी कि जब तक उनके गांव का पोल्ट्री फार्म नहीं हटाया जाता है तब तक हम पंचायत समिति से घर वापसी नहीं करेंगे। शेलगांव में कांता राठौड़ का पोल्ट्री फार्म है जो स्कूल और आंगनवाड़ी के नजदीक है। पोल्ट्री फार्म की दुर्गंध से गांव के नागरिक त्रस्त हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। इस पोल्ट्री फार्म की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, जिलाधिकारी, पालक मंत्री की ओर गांव के नागरिकों ने शिकायतें की है। पालक मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने के लिए आनाकानी कर रहा है। इसलिए जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक यह महिलाएं ठिया आंदोलन को लेकर अड़ी थी। इस आंदोलन को लेकर आंदोलनकर्ताओं ने जानकारी दी। शेलगाव ग्रामस्थांना एवढा त्रास आहे साहेब, एवढा त्रास आहे की तिथं राहायला वाटत नाही। कारण एवढा वास येतो त्या घाणेरडा वासेमध्ये लहान लहान मुलांनी शाळा कशी तिथं टिकावी, सगळ्यांना एवढा त्रास आहे की पूर्ण मागपर्यंत एवढा त्रास होतो। आणि त्यांना एवढं अर्ज करून एवढं सगळ्यांना सांगून पण कोणीही शासन आम्हाला तिथं वाली नाही। आम्ही जर उग्र आंदोलन केलं तर आमच्यावर कारवाई तुम्ही करसान, तशी कारवाई त्याच्यावर का बरं नाही होत? कलेक्टरने आदेश दिले, पालकमंत्री आदेश दिले, बीडीओला आदेश दिले, ग्रामपंचायत पूर्ण मिळून बी त्याचा काही हटू शकत नाही। आम्हाला एवढा त्रास होतो की आम्हाला तिथं राहायला वाटत नाही। एवढा वास येतो, गंदा वास। त्या गंदा एक तर हे कार्य आम्हाला सांगतात की तुम्ही 2 दिवस थांबा, 3 दिवस थांबा। तिथं कसं थांबणार 2-3 दिवस? 2-3 दिवस थांबल्यापेक्षा एक काम करू, जेवढे कर्मचारी आहे कलेक्टर पासून तर पूर्ण बीडीओ पर्यंत तिथं एक रात्रभर राहावी। त्यांनी जर सांगितलं की नाही आम्हाला इथं वास येत नाही तर आम्ही सगळं आंदोलन बंद करतो, नाहीतर आम्ही तिथं राहणार नाही, आम्ही इथून हलणार नाही म्हणजे हलणार नाही। अकोला शहर को विभाजित करने वाली मोरना नदी की फिर दुरावस्था हो गई है। नदी को एक नाले का स्वरूप प्राप्त हो गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पांडे के कार्यकाल में मोरना नदी की सफाई का अभियान चलाया गया था। इस अभियान में जनता ने खूब सहयोग दिया था। इस अभियान की दखल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए ली थी। प्रसिद्धि के लिए यहाँ के राजनेताओं ने मोरना नदी की महाआरती भी की थी। बारिश गुजरने के बाद मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक मोरना नदी की सफाई नहीं कराई गई है। नदी में शहर के अधिकांश इलाकों से नागरिकों के घरों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। आज नदी में केवल गंदा पानी ही जमा दिखाई दे रहा है। इस गंदे पानी के कारण नदी के किनारे रहने वाले हजारों नागरिक मच्छरों के प्रकोप से अनेक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नदी को सुशोभित करने हेतु लगाए गए पानी के फव्वारे भी बंद पड़ गए हैं। मनपा के पदाधिकारियों द्वारा भी इस भयंकर समस्या की ओर अनदेखी की जा रही है। इस समस्या से राहत दिलाने की मांग नागरिक कर रहे हैं। अकोला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता राजेश जाधव तथा उपाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता अनूप देशमुख ने जीत हासिल की। बार एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गया। दोपहर के बाद मतगणना हुई। इसमें अधिवक्ता राजेश जाधव ने सबसे अधिक वोट हासिल किए। महिला उपाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता संगीता भाकरे तथा सचिव पद के लिए अधिवक्ता धीरज शुक्ला ने जीत हासिल की। विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होते ही उनके समर्थकों ने जमकर गुलाल की होली खेलते हुए व पुष्पमालाएं पहनाकर विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। इस जीत को लेकर बार एसोसिएशन के नूतन अध्यक्ष राजेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक आहे, बोला। अकोला बार असोसिएशनच्या 2021च्या कार्यकारिणीसाठी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सगळं नवीन बनण्यासाठी आज इलेक्शन झालं। पूर्ण अकोल्याचं लक्ष या इलेक्शनकडे असते आणि अत्यंत खुशीच्या याच्यामध्ये, कारण अध्यक्षपदासाठी आम्ही दोघंजण होतो, विजय गोयंका आणि माझ्यामध्ये सरळ लढत झाली। या लढतीमध्ये अध्यक्षपदी सर्व लोकांनी एक मुखानं त्यांचा निर्णयाचा कौल माझ्या बाजूने दिल्यामुळे मी सगळ्यांचा नतमस्तक आहे आणि ऋणी आहे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। टीकाकरण का जायजा लेकर गति बढ़ाने के विभागीय आयुक्त के निर्देश। शहर के रास्ते जल्द ही अतिक्रमण की समस्या से होंगे मुक्त। एटीएस दल ने पकड़ा 8 लाख रुपए मूल्य का तंबाकू का माल। कुक्कुट पालन केंद्र हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने किया ठिया आंदोलन। और
मोरना नदी के गंदे पानी से परिसर के नागरिक बीमारियों से परेशान। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।